हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जजेस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज गणतंत्र दिवस है और आप सभी लोगों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। ठीक है, तो चलिए हम बात करेंगे। आज की जो ये क्लास होगी आप लोगों की वो पॉलिटी की क्लास होगी। हम पॉलिटी की क्लास में भारतीय संविधान भाग 2 पढ़ रहे थे और हम आर्टिकल 5 से 11 तक पढ़ चुके हैं जो कि नागरिकता से संबंधित है। और आपका भाग 2 नागरिकता से संबंधित है और उसका जो आर्टिकल है 5 से 11। इसके पहले जो 1 से 4 तक का आर्टिकल है वो आपका आपने पढ़ लिया होगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि हमने पढ़ दिया है आर्टिकल 5 से 11 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कि यदि किसी नागरिक को नागरिकता मिलेगी भारत की तो क्यों मिलेगी, किस कंडीशन में मिलेगी, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि नागरिकता संबंधी कानून। नागरिकता संबंधी कानून अधिनियम। नागरिकता अधिनियम जब आया था आपका, कब आया था? नागरिकता अधिनियम आपका 1955 में आया था। ठीक है, तो नागरिकता अधिनियम जो आया था आपका 1955 में आया था। ठीक है, अब जब ये नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, इसके बाद इसके आधार पर जो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, इसके आधार पर कुल पांच प्रकार से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है। इसका उल्लेख किया गया है आपका नागरिकता अधिनियम 1955 में। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि पहली बार नागरिकता अधिनियम कब आया था? तो पहली बार नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था और इसी नागरिकता अधिनियम के आधार पर कुल 5 प्रकार से किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जा सकती है या प्रदान की जा सकती है। इसका उल्लेख आपका इसमें किया गया है। तो देखते हैं कुल 5 प्रकार से नागरिकता, कुल 5 प्रकार से नागरिकता। अब वो 5 प्रकार की नागरिकता जो रहेगी वो आपकी कौन कौन सी रहेगी देख लेते हैं। चलिए, तो 5 प्रकार से जो नागरिकता प्राप्त होगी वो पहला है आपका जन्म के आधार पर, दूसरा आपका हो गया वंश के आधार पर, तीसरा हो गया आपका पंजीकरण के आधार पर, चौथा हो गया आपका देशीकरण के आधार पर, पांचवा हो गया आपका अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, तो आपका जो 5 प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है, कुल 5 प्रकार से जो नागरिकता दी जा सकती है वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तो देखिए, तो कुल 5 प्रकार से जो नागरिकता दी जाएगी वो कौन कौन से हो गया। तो पहला आपका है जन्म के आधार पर। ठीक है, जन्म के आधार पर। दूसरा हो गया आपका वंश के आधार पे। तीसरा हो गया आपका पंजीकरण के आधार पे। चौथा हो गया आपका देशीकरण के आधार पे। ठीक है, चौथा हो गया आपका देशीकरण के आधार पे। पांचवा हो गया अर्जित भूमि के आधार पर। ठीक है, अब हम देखेंगे कि जन्म के आधार पे कैसे नागरिकता मिल सकती है। उससे पहले हम देखेंगे कि जो नागरिकता कानून आया था
यह जो नागरिकता अधिनियम 1955 में आया था ना, इसके बाद क्या हुआ कि कुल 5 बार इसमें संविधान संशोधन किए गए। ठीक है, ये जो आपके कुल 5 प्रकार से आपको नागरिकता मिलेगी, इन सब में क्या हुआ कि 5 बार संशोधन किया गया। तो जब आपका नागरिकता अधिनियम 1955 में आया, इसके बाद कुल 5 बार क्या हुआ, संविधान में संशोधन किया गया। कब कब किया गया हम देख लेते हैं। तो पहला किया गया आपका 1986 में पहला संशोधन किया गया, 1992 में दूसरा संशोधन किया गया, 2003 में तीसरा संशोधन किया गया, 2005 में चौथा संशोधन किया गया और 2019 में 5वां संशोधन किया गया, जो कि आपको अच्छे से पता है। एनआरसी, सीएए, ये सब आपको पता होगा कि कितना विवाद हुआ था 2019 में, तो वो वाला हो गया। तो कब कब संशोधन किया गया, 1996 में, 1992 में, 2003 में, 2005 में और 2019 में। इस डेट को इस सन में क्या हुआ कि नागरिकता संबंधी संविधान संशोधन किए गए थे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जन्म के आधार पे जो नागरिकता मिलती है वो कैसे मिलती है। तो जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता प्राप्त हो सकती है, किसी को भी नागरिकता। अब ये क्या है, यदि कोई व्यक्ति कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आता है और उसका यहाँ पे जन्म हो जाता था, यदि उसका यहाँ पे बर्न होता था या जन्म होता था, तो उसको भारत की नागरिकता दे दी जाती थी नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर। ठीक है, यदि किसी विदेशी व्यक्ति का भारत में जन्म होता है, उसके आधार पर उसको नागरिकता दे दी जाती थी। लेकिन 1986 में क्या हुआ, संशोधन किया गया। 1986 में क्या हुआ, संशोधन हुआ। संशोधन के आधार पे क्या हुआ कि 1986 के संशोधन के आधार पे ये हुआ कि माता या पिता में से यदि कोई भारतीय है, उसी के आधार पे किसी भी व्यक्ति को नागरिकता दी जाएगी, ऐसा 1986 के संशोधन में कहा गया। ठीक है, माता या पिता में से कोई भारतीय हो। ठीक है, 1986 में पहले क्या था, जन्म के आधार पर जो नागरिकता मिलती थी, उसमें किसी भी व्यक्ति, यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आया और यहाँ पे उसके बच्चे का जन्म हुआ, उसके बच्चे का जन्म यहाँ पे हुआ, इसके आधार पे क्या हुआ कि उसको नागरिकता दे दी जाती थी। ठीक है, लेकिन जो पहला संशोधन हुआ 1986 में, पहला संशोधन जो हुआ 1986 में, उसमें क्या हुआ कि माता या पिता किसी एक में से भारतीय होना अति आवश्यक था। इसके आधार पर ही उसके बच्चे को यहाँ की नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा कि सानिया मिर्जा ने क्या किया कि पाकिस्तानी शोएब मलिक से शादी कर ली। ठीक है, तो अब डिपेंड ये करता है कि सानिया मिर्जा यदि पाकिस्तान की नागरिकता ले लेती तो उसका तो भारत की नागरिकता उसकी खत्म हो जाती। लेकिन उन्होंने क्या किया कि वो भारत की नागरिकता न खत्म करने के लिए पाकिस्तान की नागरिकता नहीं ली, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत में एकहरी नागरिकता का नियम है। और ये जो नागरिकता संबंधी कानून लिए गए हैं, ये आपका कहाँ से लिया गया है, नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो ब्रिटेन से लिया गया है या इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है, तो नागरिकता कहाँ से लिया गया है, तो कहाँ से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है। ठीक है,
तो अब कहानी दरअसल ये है कि सानिया मिर्जा और शोएब मलिक का जो बच्चा है, अब तो कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, खैर, क्योंकि उन लोगों का डाइवोर्स हो गया और शोएब मलिक ने सानिया मिर्जा को छोड़ के किसी और पाकिस्तानी एक्ट्रेस से शादी कर ली है। तो अब तो कोई सवाल पैदा नहीं होता, क्योंकि सानिया मिर्जा ने क्या किया, तलाक ले लिया है शोएब मलिक से। तो अब मुझे नहीं लगता कि बच्चे की कस्टडी शोएब मलिक के पास जाने वाली है। तो माइट बी पॉसिबल कि जो उनका बच्चा हो वो भारतीय हो, तो अब उनको इस तरह की दिक्कत आने वाली नहीं है कि उनका जो बच्चा होगा वो पाकिस्तान का होगा या भारत का होगा, या उसे पाकिस्तान की नागरिकता लेनी होगी या भारत की नागरिकता लेनी होगी। तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि शोएब मलिक ने उससे पहले ही किसी और से शादी कर ली है और सानिया मिर्जा ने शोएब मलिक से तलाक ले लिया है। ठीक है, अब देखिए, तो यदि सानिया मिर्जा का जो बच्चा था, यदि उसको नागरिकता मिलता तो किसके बिहाफ पे मिलता या किसके आधार पे मिलता? तो सानिया मिर्जा भारत की हैं या उस बच्चे की माता है, भारतीय माता है, इसके आधार पर उस बच्चे को नागरिकता भारत की दी जा सकती है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं वंश के आधार पे। तो वंश के आधार पे क्या था? पिता। वंश के आधार पे पिता। अब ये पिता क्या है? पहले क्या था कि वंश के आधार पर, यानी भारतीय पिता कोई है, यदि भारतीय पिता कोई है, उसके आधार पे उसके बच्चे को नागरिकता दी जा सकती थी। ठीक है, नागरिकता दी जा सकती थी यदि उसका पिता भारतीय हो तो। ठीक है, अब देखिए, फिर बाद में क्या हुआ कि संशोधन हुआ 1992 में। 1992 में क्या हुआ? संशोधन हुआ। अब ये संशोधन किस बात के लिए था? संशोधन इसलिए था कि यहाँ पे क्या था कि यदि केवल पिता भारतीय हो तो उसके जो वंशज होंगे वो भारतीय होंगे। लेकिन 1992 का संशोधन जो हुआ उसमें ये कहा गया कि चाहे पिता हो या माता हो, उसके वंश को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, तो इसमें कहा गया है कि 1992 में जो संशोधन हुआ था उसके आधार पर क्या हुआ कि पिता या माता भारतीय हो, उसके वंश को भारतीय नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, पिता या माता में से कोई भी भारतीय हो, ठीक है, पिता या माता में से कोई भी भारतीय हो तो उसके बच्चे को क्या होगा, यहाँ भारत की नागरिकता दी जा सकेगी। इसीलिए वंश के आधार पर नागरिकता किया गया है। ठीक है, तो वंश के आधार पर जो नागरिकता दी जाएगी वो इस प्रकार है। ठीक है, अब देखते हैं कि पंजीकरण के आधार पे। ठीक है, अब पंजीकरण क्या है? तीसरा क्या है? पंजीकरण के आधार पे। तो पंजीकरण के आधार पे क्या है? ठीक है, अब देखिए पंजीकरण के आधार पर कैसे नागरिकता दी जाएगी। यदि कोई विदेशी व्यक्ति भारत में आता हो, ठीक है, भारत में आया हो और भारत में ही 7 साल तक रहा हो। ठीक है, यदि कोई व्यक्ति भारत आया और भारत में 7 साल तक रह जाए, उसके आधार पे उसको नागरिकता दी जा सकती थी। ठीक है, 7 ईयर, आप समझिए, पंजीकरण के आधार पे यदि कोई व्यक्ति भारत में आया हो और वो 7 साल तक भारत में रहा हो, इस आधार पे उसको नागरिकता दी जा सकती थी। इसके अलावा या फिर वो भारत में विवाह कर ले, इसके भी आधार पे उसे नागरिकता दी जा सकती है। ठीक है, ये आपका पंजीकरण के आधार पे हो गया। ठीक है, तो पंजीकरण के आधार पे क्या है कि 7 साल भारत में रहना पड़ेगा, इसके आधार पे ही आपको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, अब चौथा क्या है? देशीकरण। देशीकरण के आधार पे नागरिकता। अब ये देशीकरण क्या है? देशीकरण के आधार पे क्या है कि 10 साल तक, पहले ये देखिए, कला, विज्ञान,
कला, विज्ञान, संगीत, ठीक है। देशीकरण के आधार पर नागरिकता कैसे मिलेगी? देशीकरण के आधार पर नागरिकता इसी कंडीशन में मिल सकती है, या वो किसी भी कला को जानता हो, या फिर वो विज्ञान के क्षेत्र में बहुत नॉलेजेबल हो, या वो संगीतकार हो, या फिर कोई भी भारतीय भाषा का जानकार हो। ठीक है, या फिर कोई भी भारतीय भाषा का जानकार हो, या फिर भारत में 10 साल से रह रहा हो, या फिर भारत में 10 साल से रह रहा हो, उसे देशीकरण के आधार पे नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, फिर से देखिए, या वो किसी कला का पारखी हो, या विज्ञान में उसका नॉलेज हो, या संगीतकार हो, या कोई भी भारतीय भाषा को जानता हो, या कोई भी भारतीय भाषा को जानता हो, और या फिर भारत में 10 साल से रह रहा हो, उसे नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, तो देशीकरण का यही वो है। ठीक है, देशीकरण के आधार पे जो आपको नागरिकता दी जाएगी, उसकी कंडीशन से यही है कि आप 10 साल तक भारत में रह रहे हो, या 10 साल से भारत में रह रहे हो, तो देशीकरण के आधार पे आपको नागरिकता दे दी जाएगी। यहाँ पे 7 साल है, पंजीकरण के आधार पे 7 साल, देशीकरण के आधार पे 10 साल। ठीक है, और या फिर अर्जित भूमि के आधार पे, अर्जित भूमि के आधार पे आपको पता होगा कि 1975 में सिक्किम क्या हुआ, भारत का भाग बन गया। ठीक है, 16 मई 1975 में क्या हुआ, सिक्किम भारत का भाग बन गया। और इस तरीके से जो सिक्किम के लोग हैं, उन्हें क्या हुआ कि नागरिकता मिल गई, उन्हें नागरिकता लेनी नहीं पड़ी। तो इस प्रकार अर्जित भूमि के आधार पे सिक्किम वासियों को, सिक्किम के लोगों को नागरिकता दे दी गई। इसीलिए ये जो 5वां है आपका, अर्जित भूमि के आधार पे नागरिकता, यानी 1975 में सिक्किम का भारत में विलय। ठीक है, तो 1975 में सिक्किम का भारत में जब विलय हुआ, तो वहां के जो नागरिक थे वो भारत के नागरिक बन गए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि जो नागरिकता अधिनियम है वो कब आया था, 1955 में आया था। और कुल 5 बार क्या हुआ, इसमें संशोधन हो गया। 2019 का जो कानून आया था, 2019 का जो अधिनियम आया था, उसके आधार पे बाहर के यानी विदेश के लोग भारत की नागरिकता ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब जगह के लोग भारत की नागरिकता, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, ये सब लोग भारत में नागरिकता नहीं ले सकेंगे। इसी वजह से बहुत ही ज्यादा विवाद हुआ था 2019 का जब संविधान संशोधन हुआ था, या 2019 का जो कानून आया था या अधिनियम आया था, उसमें इसीलिए बहुत बवाल हो गया था या विवाद हो गया था, क्योंकि पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेशियों को भारत की नागरिकता किसी भी कंडीशन में नहीं दी जाएगी। इसी वजह से बहुत विवाद हुआ था। ठीक है, तो आई होप कि आप लोगों को ये क्लास समझ में आया हो, ये वीडियो समझ में आ रहा हो। यदि कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे कंफ्यूजन क्लियर कर सकते हैं। तो देख लीजिए, कुल 5 प्रकार से नागरिकता दी जाएगी किसी को भी, और नागरिकता अधिनियम 1955 के आधार पर कुल 5 प्रकार से नागरिकता दी जा सकती है। वो 5 प्रकार कौन से हैं? तो जन्म के आधार पे, वंश के आधार पे, पंजीकरण के आधार पे, देशीकरण के आधार पे, अर्जित भूमि के आधार पर, ये आपके 5 प्रकार से नागरिकता देने का उल्लेख किया गया है। ठीक है,
और आपको पता होगा कि जन्म के आधार पर किसी को भी नागरिकता दे दी जाती थी। यदि किसी भी बच्चे का जन्म भारत में हुआ हो और भारत में वो रहे तो उसको नागरिकता दे दी जा सकती थी। लेकिन 1986 से क्या हुआ कि संशोधन किया गया और ये कहा गया कि माता या पिता दोनों में से कोई भी भारतीय है तभी नागरिकता दे दी जा सकती है, नहीं तो नहीं दी जाएगी। इसके बाद वंश के आधार पर कहा गया, पहले तो कहा गया कि यदि पिता भारत का हो तो उसके वंशजों को, उनके वंश को नागरिकता दे दी जाएगी। लेकिन 1992 में क्या होता है, संशोधन किया जाता है और इसके आधार पर पिता या माता दोनों में से यदि कोई भारतीय हो तो उसके वंश को नागरिकता दे दी जाएगी। ऐसा 1992 के संशोधन में कहा गया। पंजीकरण के आधार पर 7 साल भारत में रहो, 7 साल भारत में रहो या विवाह कर लो। इसके बाद चार क्या है, देशीकरण। देशीकरण के आधार पे क्या है कि कला, विज्ञान, संगीत या कोई भी भारतीय भाषा का जानकार हो या फिर भारत में 10 साल से रह रहा हो तो उसे नागरिकता दी जा सकती है, ऐसा कहा गया है। अब पांचवा, अर्जित भूमि के आधार पर नागरिकता, यानी कि जो सिक्किम को भारत में मिलाया गया था तो वहाँ के नागरिक खुद ही भारत के नागरिक बन गए थे। ठीक है, तो सिक्किम का भारत में विलय, ये हो गया आपका अर्जित भूमि के आधार पर। अब आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा और भी कुछ एक्सप्लेन करूंगी आप लोगों को, तो देख लीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।